एक व्यक्ति जो हमारा देश का प्रधानमंत्री है, जो अपने आप को देश का चौकीदार बताता है, कम से कम उसे तो ये चौकीदारी करनी ही चाहिए थी कि किसी भी तरह से कोई दिक्कत देशवासियों को ना हो। जिस लॉकडाउन की आप बात कर रहे हो, आए आप 8 बजे आपने आए बोलना शुरू किया, 8:30 बजे आपने बंद किया और लॉकडाउन कर दिया कि 12 बजे से बंद है, यानी केवल 3.5 घंटे का समय दिया आपने। नौटंकी हमेशा ही प्रधानमंत्री करता रहा है, अभी भी यही नौटंकी की जा रही है। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने जिस तरह से यह कदम उठाया है वो निश्चित रूप से गलत कदम उठाया है। लोग मरने शुरू हो गए, इस तरह से भूख से मरने शुरू हो गए। बहुत ही भयावह स्थिति है जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ने बिना सोचे समझे, बिना किसी नीति के ये सब कुछ किया है, जो बड़ा भयानक है। ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये आम जनता की सरकार नहीं है, ये लोगों के लिए काम करने वाली सरकार नहीं है, ये अपने हितों के लिए, सत्ता में बने रखने के लिए काम करती है सरकार। लोग मरे मर जाए उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सरकार ने, भारत सरकार ने जो इंतजाम करने चाहिए तो वो इंतजाम नहीं किए। उसको जब दिसंबर से ही मालूम था कि चाइना में ये बीमारी इस तरह से फैली हुई है और उसके बाद लगातार इतनी स्पीड से केस बढ़े, उसको तभी समझ जाना चाहिए था। और जब जनवरी में ही करीब 17 जनवरी के आसपास भारत में पहला जो इसका केस सामने आया, उसी समय समझ जाना चाहिए था और उसके बाद में उसे ढंग से कार्रवाई करनी चाहिए थी। उसके हिसाब से ही पूरी तैयारी करनी चाहिए थी और पूरी तैयारी करने के बाद आगे सारे कदम उठाने थे। लेकिन सरकार ने जिस तरह से काम किए हैं उससे बिल्कुल साफ हो गया है कि सरकार का कोई भी इंतजाम इस विषय में नहीं था और सरकार ने सारे जो कदम उठाए हैं वो जल्दबाजी में उठाए हैं, हड़बड़ी में उठाए हैं और सरकार को ऐसा लग रहा है कि जैसे समझ में नहीं आ रहा। या हो सकता है कि सरकार की कोई और नियत इसके पीछे रही हो, कह नहीं सकते हैं। लेकिन कदम जिस तरह से उठाए हैं उन कदमों ने यह सिद्ध कर दिया है कि सरकार को वाकई में जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, दबे कुचले लोग हैं, जो दूर दूर से नौकरी करने अपने गांव छोड़कर, शहर छोड़कर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आते हैं, इधर से उधर दूसरे राज्यों में जाते हैं, उसकी कैलकुलेशन सरकार के पास नहीं है और उसकी कोई इंतजाम उनके लिए नहीं है। वो मरे तो मर जाए, जिए तो जिए, इससे कोई सरकार का लेना देना नहीं है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि जिस तरह से पूरे देश में, विशेषकर दिल्ली में, और दिल्ली में भी दिल्ली से उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ जाने वाले लोग और फिर गुड़गांव में हरियाणा और राजस्थान की तरफ जाने वाले लोग, जिस तरह से उन्होंने पलायन किया और एक साथ जो 2 दिन इकट्ठे हुए, लाखों की संख्या में जो लोग इकट्ठे हुए हैं, उस सबसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस बात के लिए आपने लॉकडाउन किया वो टोटल आपका लॉकडाउन का मतलब तो बिल्कुल फेल हो गया। अगर लाखों की संख्या में लोग सड़क पर हैं और एक दूसरे से सटे हुए हैं, कोई इंतजाम सरकार का नहीं है, कोई थर्मल स्क्रीनिंग का कोई इंतजाम नहीं है, उनकी कोई टेस्टिंग का कोई इंतजाम नहीं है और गाड़ियों में इस तरह से भूस की तरह भर के जा रहे हैं, बसों में इस तरह से भर के जा रहे हैं, ठसाठस भरी हैं, छत पे भी हैं लोग, पूरी तरह से एक दूसरे से सटे हुए बैठे हैं, तो कहां है लॉकडाउन का मतलब? क्या रहा? कुछ नहीं। अगर इन सब में कुछ लोग इन्फेक्टेड हुए, मैं दुआ करता हूं कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर कुछ लोग इन्फेक्टेड हुए तो वो इन्फेक्शन कितनी दूर तक पहुंच सकता है, सरकार को इसकी बिल्कुल पता नहीं थी। सरकार को चाहिए था कि जब ये लॉकडाउन किया, लॉकडाउन करने से पहले कम से कम 2-4 दिन का समय उसे देना चाहिए था और उसे स्पष्ट रूप से कहना चाहिए था कि जो लोग बाहर अपने घर जाना चाहते हैं, गांव जाना चाहते हैं, वापस चले जाएं। केवल 2-4 दिन का ही समय है, उसके बाद पूरा देश लॉकडाउन कर दिया जाएगा, फिर कोई कहीं नहीं आ सकेगा। या अगर यहां भी कोई रहना चाहता है तो वो वहीं रहे, उसके सारे इंतजाम किए जाएंगे। जो मकान मालिक है उनको इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए थी, बाकायदा बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए थी कि वो किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं निकालेंगे। जो फैक्ट्री मालिक हैं उन फैक्ट्री मालिक को बाकायदा इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए थी कि जो लोग यहां पर रह रहे हैं, तुम्हारे यहां काम कर रहे हैं, उन लोगों के खाने पीने की सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी फैक्ट्री मालिक की है। क्या केवल फैक्ट्री मालिक उनसे मुनाफा कमाने के लिए कि उनसे काम कराएगा और उससे मुनाफा कमाएगा और उसके बाद में उनको जाने देगा भाड़े में, जैसा नजर आ रहा है? कोई फैक्ट्री मालिक कहीं नजर नहीं आ रहा। जो भी फैक्ट्री मालिक है उन्होंने पैसे दिए नहीं दिए उसकी तो अलग ही बात है, लेकिन उन्होंने अपने मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया, भाग्य के भरोसे छोड़ दिया, भगवान के भरोसे छोड़ दिया, मरे मरे जिंदा रहे, अपने फैक्ट्री से भी निकाल दिया उन्होंने।
कि जाओ यहां से खाली करो। कौन किसकी जिम्मेदारी थी? सरकार को इसकी भी जिम्मेदारी रखनी थी। सरकार को इस बात की जिम्मेदारी रखनी थी कि लॉकडाउन के बाद खाना जो है हर घर तक पहुंच जाए। कहीं इसकी कोई जिम्मेदारी सरकार ने नहीं, तो निश्चित रूप से बड़ी भयावह स्थिति है। और इस स्थिति में एक चीज अगर आप देखें कि जिस तरह से हुआ था नोटबंदी में, कि नोटबंदी में 200 के लगभग लोग मरने शुरू हो गए, यहां पे भूख से लोग मरने शुरू हो गए। मध्य प्रदेश का एक उदाहरण है, दतिया के पास एक व्यक्ति भूख से मर गया, लोग उसको फेंक कर चले गए, भूख भूख चिल्लाता रहा, मर गया वो। इसके अलावा आपने देखा मानेसर की तरफ से, मानेसर और गुड़गांव की तरफ से जो लोग आ रहे, पैदल आ रहे, 8 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, 4 लोग मर गए, वो अपने गांव के लिए जा रहे थे। इसके अलावा आपने देखा एक व्यक्ति वहां पे मर गया आगरा में, जो मुरैना का रहने वाला था, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई और दर्द हुआ, उसने फोन किया, कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंची, कोई गाड़ी उसको पहुंचाने के लिए नहीं पहुंची, मर गया वो। एक इसी तरह से एक मोपेड पे जा रहा था अपनी पत्नी और बच्चे के साथ में, यहां पे काम करता था दिल्ली में, वो व्यक्ति वहां ये हाथरस के आगे सिकंदरा राव, वहां पे उसको एकदम जो मोपेड रोकी और उसके बाद चक्कर आया, गिरा और मर गया वहां पे। मतलब लोग मरने शुरू हो गए, इस तरह से भूख से मरने शुरू हो गए। तो लोगों का जो कहना है कि भाई कोरोना से तो पता नहीं मरेंगे नहीं मरेंगे, क्या स्थिति होगी, भूख से जरूर मर जाएंगे, तो बहुत ही भयावह स्थिति है जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ने बिना सोचे समझे, बिना किसी नीति के बस ये सब कुछ किया है, जो बड़ा भयानक है। एक व्यक्ति जो हमारा देश का प्रधानमंत्री है, जो अपने आप को देश का चौकीदार बताता है, कम से कम उसे तो ये चौकीदारी करनी ही चाहिए थी कि किसी भी तरह से कोई दिक्कत देशवासियों को ना हो। जिस लॉकडाउन की आप बात कर रहे हो, आए आप 8 बजे आपने आए बोलना शुरू किया, 8:30 बजे आपने बंद किया और लॉकडाउन कर दिया कि 12 बजे से बंद है, यानी केवल 3.5 घंटे का समय दिया आपने। लॉकडाउन उसी समय से हो जाना चाहिए था, ट्रंप को यहां बुलाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अपनी राजनीति चमकानी है और देश को पूरी तरह से गुमराह करना है, दिखाना है कि हम कितने बड़े हैं। और जिस वजह से वो करना चाहा, वो शायद उद्देश्य भी जो है ट्रंप को यहां बुलाने का वो सफल नहीं हुआ। जो 3 घंटे के लिए 100 करोड़ नहीं 120 करोड़ रुपए जो गुजरात में अहमदाबाद में खर्च हुए, जिसमें गरीबों के मकानों के सामने दीवार खड़ी की गई, वो जो सारी की सारी चीजें हैं, वो सब उसी समय से करना चाहिए था। ट्रंप को नहीं बुलाना था, वही रोकना था, उसको भी रुकना था और सरकार को इस महामारी से बचने के लिए कदम उठाने थे। लेकिन जैसा मैं बार बार कह चुका हूं कि यह सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये आम जनता की सरकार नहीं है, ये लोगों के लिए काम करने वाली सरकार नहीं है, ये अपने हितों के लिए, सत्ता में बने रखने के लिए काम करती है सरकार। लोग मरे मर जाए, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। और उस सारी स्थिति को देख कर रोना आ जाता है कि कैसे एक व्यक्ति, गरीब आदमी, अपने सामान को, अपने बच्चों को कंधे पर लादे, सिर पर सामान लादे पैदल चला जा रहा है, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक जाने को मजबूर है। और उस सब के बावजूद एक और भयावह स्थिति है कि पुलिस वाले, जहां कई पुलिस वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को खाना बांट रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, वहीं कुछ पुलिस वाले इस कदर बदतमीज हैं कि जो सेवा का समय, अरे एक तो वैसे ही बीमारी से परेशान है, दूसरा जो नौकरी चली गई, घर छूट गया, जगह छूट गई, वो भाग रहा है बेचारा, पैदल ही अपने घर जा रहा है, अपने आप को किसी तरह से बचा पा, और उसमें जो है पुलिस वाले लठ बजा रहे हैं लोगों पर। तो अभी एक उदाहरण बड़ा भयानक देखा, अभी मैं देख के आ रहा हूं, स्वराज एक्सप्रेस में दिखाया जा रहा है कि बरेली में कई लोग हैं, करीब 100 के आसपास लोग होंगे, उनको बिल्कुल सड़क पर बिठाकर और उन पर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का पूरा बड़ा मोटा पाइप है, उससे उस पर छिड़काव किया गया है, जिसके बाद में कई लोगों की आंखों में जलन जो वो भी हुई है। हालांकि डॉक्टर का कहना यह है कि इतना वो तो नहीं है, लेकिन इस तरह से जो अमानवीय तरीके से किया गया है वो नहीं करना चाहिए। आंखों में इसका असर हो सकता है, त्वचा पर भी इसका असर हो सकता है। सो इन सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। होना यह चाहिए था कि उनका बाकायदा टेस्ट कराना चाहिए था, टेस्ट कराने के बाद में अगर कोई था तो उसको क्वारंटाइन में करना चाहिए था और बाकी सबको जाने देना था। लेकिन जिस तरह से अमानवीय तरीके से प्रशासन काम कर रहा है, पुलिस वाले काम कर रहे हैं, लठ बजा रहे हैं, डंडे बजा रहे हैं। और कल मध्य प्रदेश का एक, आपने छतरपुर का एक उदाहरण देखा होगा कि एक लेडी सब इंस्पेक्टर ने, उसके ऊपर माथे पर लिखा है, लोगों के माथे पर लिखा है कि मैंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है, इसलिए सब मेरे से दूर रहे। मतलब पेन से लिखा है। मतलब सारी की सारी सीमाएं जो है, शायद इन्हीं सारी चीजों को देखकर पुलिस वालों के लिए कहा जाता है कि इनमें मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। हालांकि सब लोग ऐसे नहीं हैं, पर जो लोग भी कर रहे हैं उनसे पूरा जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो वाकई में
बदनाम हो रहा है। और पुलिस डिपार्टमेंट के जो भी लोग हैं, अफसर हैं, उनको ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस समय मानवीय पहलू दिखाने की बहुत जरूरत है, मानवीय संवेदनाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोग वैसे ही दुखी हैं, उनके दुखों को दूर करने की जरूरत है, उनके दुख पर मरहम लगाने की जरूरत है, उनके घावों को सहलाने की जरूरत है, उनको हौसला बढ़ाने की जरूरत है, उनको सांत्वना देने की जरूरत है, और सुरक्षित वो अपने घर तक पहुंच जाए, उनके बच्चे तक घर पहुंच जाए सुरक्षित, उसकी जरूरत है। लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, पुलिस वाले इस तरह की, प्रशासन और पुलिस वाले इस तरह की बात कर रहे हैं। मैंने एक जगह एक वीडियो, 2-3 वीडियो इस तरह के हैं, उसमें पुलिस भी खड़ी है, लेकिन पुलिस नहीं कुछ कर रही है, बाकी जो है सिविल ड्रेस में जो लोग हैं, और वो निश्चित रूप से पुलिस नहीं है, इतना मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ में, वो जो है लोगों को रोक रोक कर डंडे मार रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं। तो क्या इसमें यह माना जाए कि इसमें भी जो है जातीय और सांप्रदायिकता की बात लेकर जहां जहां जिस तरह के इलाके हैं उनमें इस तरह की मानसिकता के लोग हैं? यह पहले से जिस तरह का आरोप लगता रहा है और जैसा होता रहा है कि वे पुलिस के साथ में आरएसएस के ये जो लोग हैं ये भी आके कहीं इस तरह की कार्रवाई नहीं करें, वो जो भी लोग हैं और पुलिस वाले भी अगर उसमें शामिल हैं तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कौन लोग हैं जो पुलिस के रहते हैं वो आगे, काम तो पुलिस का है, सड़क पर तो पुलिस है, वो लोग कैसे आगे हैं? और वो लोग शामिल हैं तो वो कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? ये सारी स्थिति जो है इसका हमें ध्यान रखना है। हो कुछ भी सकता है, हो कुछ भी सकता है। देखिए, अगर जनता से माफी मांग रहे तो इसमें 2 चीज है। नंबर 1, जो उन्होंने काम किया, जिस तरह से काम किया है वो गलत किया है, इस बात की एक्सेप्टेंस आ गई, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने जिस तरह से यह कदम उठाया है वो निश्चित रूप से गलत कदम उठाया है, पर उठा लिया और इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते, अब तो उठा लिया। दूसरी बात जो है, नौटंकी हमेशा ही प्रधानमंत्री करता रहा है, अभी भी यही नौटंकी की जा रही है। ये माफी मांगना, माफी नहीं मांगनी, प्रधानमंत्री को माफी नहीं मांगनी, प्रधानमंत्री को बहुत सोच समझ के काम करना। वो प्रधानमंत्री एक आम आदमी नहीं है, प्रधानमंत्री है, उसकी पूरी कैबिनेट है, इन सबको बहुत सोच समझ के काम करना था, बहुत सोच समझ के कदम उठाने थे और उनको इंप्लीमेंट करना था, तरीके से इंप्लीमेंट करना था, ताकि 130-135 करोड़ की आबादी के इस देश में किसी को भी कोई तरह की दिक्कत न हो। ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की थी, सभी राज्य सरकारों की थी, सभी नेताओं की यह जिम्मेदारी थी, पूरी कैबिनेट की जिम्मेदारी थी, जो उन्होंने काम नहीं किया। अब आप उसके बाद में माफी मांगते रहे, कुछ कहिए, लेकिन आपके माफी मांगने से, प्रधानमंत्री के माफी मांगने से ये जो 2 दिन हुआ है कि लोग लाखों की संख्या में बस अड्डे पर आ गए और बसों में भर के जा रहे हैं और उसके बाद जहां जहां भेजे जा रहे हैं, उसका क्या होगा? क्या ये माफी मांगने से खत्म हो जाएगा? क्या ये माफी मांगने से ठीक हो जाएगा? प्रधानमंत्री को चाहिए था पहले से ही तरीके से काम करना था। और विदेशों से जितने लोग आ रहे हैं, उन विदेशों से आने वाले लोगों की एयरपोर्ट पर ही पूरी तरीके से जांच होनी थी, हर व्यक्ति की जांच होनी थी, और जांच होने के बाद ही अगर कोई इंफेक्टेड था, कुछ था, तो वही एयरपोर्ट पे ही इनको जो क्वारंटाइन के लिए इंतजाम करना था, हॉस्पिटल्स बनाने तो वहीं की ट्रीटमेंट करना था, क्योंकि ये बीमारी भारत में नहीं थी, ये बाहर से आई है। जो भी इटली से आए हो, चाइना से आए हो, स्पेन से आए हो, कहीं ईरान से आए हो, कहीं से भी लोग आए हो, उन सबको वही करना था, वो काम तो किया नहीं, और अचानक आपने लॉकडाउन कर दिया। और ये बर्तन बजाना, ये बजाना, ये वही नौटंकी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। कि शंख बजाओगे, बर्तन बजाओगे, ये सारी की सारी बेकार की बातें हैं, इनसे कोई किसी तरह का कोई लेना देना नहीं, इससे बीमारी दूर नहीं होती। इससे समझ में आती है कि हमारे देश के लोग आज भी मानसिक रूप से कितना गुलाम हैं, कितने अंधविश्वासी लोग हैं। अरे इनसे कुछ नहीं होता। आप इसी से समझ लीजिए कि सारे धार्मिक स्थान जितने भी भगवान हैं सब तालों में बंद हैं। सारी मस्जिदों में जो है अजान जो शुक्रवार को होती थी वो बंद हो गई। जितने भी धार्मिक स्थान किसी भी धर्म के हों सब बंद कर दिए गए। तो कहां है भगवान, कहां है ये सारी चीजें? ये सब कुछ जो भी कुछ है वो इंसान को ही करना है, इंसान का ही किया हुआ है और इंसान को ही अपनी सुरक्षा रखनी है। तो ऐसा कुछ भी ना किया जाए जिससे अंधविश्वास फैला। वो घंटी बजाना, शंख बजाना, थाली बजाना, थाली चम्मच बजाना, वो सब वही अंधविश्वास का नतीजा था। ये नौटंकी की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है, समझ के ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।